हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आज हम टैली के अंदर वॉचर्स में जनरल वॉचर्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन प्रेजेंट है, जहां पर मैं नीचे आती हूँ ट्रांजैक्शंस के अंदर वॉचर पे और एंटर करती हूँ, तो आपके सामने जनरल वॉचर ओपन है। यहाँ पे आप राइट साइड में भी की दे सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में जो बटन है आपका F7 लिखा हुआ है जनरल का, ठीक है। ये जनरल वॉचर की स्क्रीन होती है। देन सेकंड पॉइंट जनरल वॉचर की ये है कि जो जनरल वॉचर का जो मोड होता है, आपका एक ही मोड चलता है, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके कोई दो मोड नहीं होते, तीन मोड नहीं होते। जैसे कि हमारा कॉन्ट्रा था, पेमेंट था, रिसीव था, एंड देन सेल्स, परचेज थे, अदर डेबिट एंड क्रेडिट नोट थे। इन सब के दो या तीन मोड थे, ठीक है। बट जनरल वॉचर में ऐसा नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही मोड चलता है, डेबिट एंड क्रेडिट, जिसे हम डबल एंट्री मोड कहते हैं। इसके अंदर सिंगल एंट्री मोड नहीं होता है, ठीक है, एक ही मोड चलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा कौन सा वॉचर है जिसका एक ही मोड होता है, वो आपका जनरल वॉचर है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ओके, थोड़ा सा इसका थ्योरिकल मैं आपको बता देती हूँ जनरल वॉचर के बारे में। आपको तो ये जरूर पता है कि जनरल वॉचर जो है हमारा जो एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करता है, यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, उसके स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस को करता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। और साथ में ये आपके जो भी यूज़ जो हम करते हैं जनरल वॉचर का, उसको रिकॉर्ड करता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो आपके होते हैं, इनके लिए भी जनरल वॉचर का यूज़ किया जाता है। और जनरल वॉचर का इस्तेमाल जो साथ में किया जाता है, वो आपका इसलिए भी किया जाता है कि जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, जिन्हें हम पास करते हैं, एडजस्ट करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट में, बिना किसी कैश या बैंक को इन्वॉल्व किए हुए, ठीक है। और आपकी या किसी भी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसको जारी करने से पहले ही ना ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसकी एंट्री को, जनरल एंट्री जो होती है, उसको एडजस्ट करते हैं, उसको वो बताते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। बस उसकी आपको क्या होनी चाहिए, उस जनरल वॉचर के रिगार्डिंग की कंप्लीट प्रॉपरली जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम जनरल वॉचर का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी अकाउंट के अंदर हम उसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन के बारे में, उसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल की पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन साथ में जो भी आप लेन देन करते हैं, मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं, जनरल वॉचर का जो यूज़ आप कर सकते हो, ऑल टाइप्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हो। बट इसमें आपका कॉन्ट्रा, आपका पेमेंट एंड रिसीव वॉचर नहीं आते हैं, वो फिट नहीं हो पाते हैं, आपके इसमें उपयोग नहीं किए जाते हैं। और ऐसे ही आपका जो होता है कैश और बैंक लेजर के रिगार्डिंग भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको जनरल का थोड़ा सा थ्योरिकल जो मैंने आपको समझाया है। इसके यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू थोड़ा प्रैक्टिकल भी कराऊंगी, बट एक थोड़े से जनरल एंट्री के कुछ एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए पहला हम आपका हो जाता है, आपका कोई किसी भी एसेट्स का जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, ठीक है। तो आपकी कंपनी ने कोई मान लीजिए मशीनरी ही परचेज करी है, 3 लाख समथिंग की उन्होंने मशीनरी परचेज करी है। देन फिर उस पे क्या है, डेप्रिसिएशन भी लगाया 10% का। तो ऐसे केसेस में आपका यहाँ पे जनरल एंट्री बनती क्या है, आपकी जनरल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन आपका लग गया, नॉमिनल है, आपका खर्चा है वो बढ़ गया, ठीक है। देन मशीनरी आपकी घट जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी आपकी। तो एक केस आपका डेप्रिसिएशन का बनता है, जिसकी एंट्री आप जनरल वॉचर में कर सकते हैं। देन दूसरा आपका हो सकता है, जैसे आपके बैड डेब्ट्स हो गए, ओके। मतलब ऐसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, कोई सेल करी है उन्होंने 25,000 के आसपास की उन्होंने सेल करी है टू कस्टमर ऑन अ क्रेडिट बेसिस पे। तो जब उसका लेजर बैलेंस बनाया जाता है कस्टमर का, तो वो शो तो 25,000 करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने 500 रुपये नहीं दिए, वसूली नहीं हो पाई उस 500 रुपये की। तो ऐसे केसेस में मतलब बैड डेब्ट्स आपके वही हो गए, जो पैसा आपको आसानी से नहीं मिल पाता है। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू आपका कस्टमर हो जाता है, क्योंकि बैड डेब्ट्स आपका खर्चा है और कस्टमर आपका पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। नॉमिनल, रियल, पर्सनल, अगर किसी
को नहीं पता है जो मैं बता रही हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने उनको क्लियरली समझा रखा है वीडियो के अंदर कि नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स होते क्या क्या हैं और कैसे आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन थर्ड आपका टाइप बनता है, मान लीजिए डिस्काउंट्स अलाउ की भी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैसे? मान लीजिए आपकी जो कंपनी है सेल करी है समथिंग 1,20,000 के आसपास की, ठीक है, कस्टमर को सेल करी ऑन अ क्रेडिट बेसिस पे, और जो बिल बनाने के बाद उसी टाइम उसी दिन को, ठीक है, यहाँ पे या उस दिन या अगले दिन पे आप कर भी सकते हैं, जो भी है उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है। मान लो 2%, 5%, जितना भी आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं वो डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो इसकी एंट्री आपकी क्या बनती है? जब हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो जनरल एंट्री इसकी बनती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ भी आपका नॉमिनल खर्चा है। देन फिर आपका कस्टमर अकाउंट आपका जो सन्डी डेटर होगा वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। तो जनरल एंट्री फिर से सुन लीजिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट आपका ये हो जाएगा। जितने परसेंट का आपका डिस्काउंट लगा है ना वो आपको टोटल से, जैसे कि 1,20,000 का आप 2% लगाते हैं तो जो अमाउंट आएगा उसका 2400 वो आप यहाँ पे डिस्काउंट अलाउंस में शो करेंगे। फोर्थ आपकी एडजस्टमेंट बनती है दो लेजर्स के बीच में आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी कंपनी है, मान लीजिए उन्होंने पेमेंट करी है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की उन्होंने करी है, मान लो 2,000 या 1,500 जितने का भी उनका बिल आया है, उसमें से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर साथ में इन्होंने पेमेंट कर दी है वाटर चार्जेस भी एंड साथ में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पे कर दिया है। अब आप मान के चलिए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,500 आया है और आपने क्या किया है यहाँ पे 250 रुपये जो है वो पेमेंट कर दिया वाटर चार्जेस के और 1,250 रुपये आपने कर दिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, बिटवीन द लेजर्स बोलते हैं, जिसकी जनरल एंट्री आपकी क्या बनेगी, वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जो है उसको ट्रांसफ़र किया था वाटर चार्जेस में, ठीक है, मतलब जो वाटर चार्जेस आपका खर्चा आया था आपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एंट्री आपकी बनेगी वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिट विद 250 रुपये के साथ टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 250 रुपये के साथ। आप 1,500 पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने 250 रुपये को और 1,250 को एडजस्ट किया है 1,500 के टोटल अमाउंट से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जितने की आपने एडजस्टमेंट करी है, ट्रांसफ़र किया है एक लेजर से दूसरे लेजर्स को। अब मैं आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। आपके सामने जैसे प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, आपकी ही कंपनी ने परचेज किया है कोई मशीनरी, ठीक है, 3 लाख की, 3.5 लाख या 3,60,000 की मान लीजिए हम कर लेते हैं, फ्रॉम जेके इंडस्ट्रीज, ठीक है, दिल्ली से लिया ऑन क्रेडिट बेसिस पे लिया है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, जनरल एंट्री इसकी बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेके इंडस्ट्रीज। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेके इंडस्ट्रीज आपकी जनरल एंट्री बनेगी। तो अब हम जनरल एंट्री करेंगे क्या, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसका लेजर बनाएंगे। किसका? एक तो अपना हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मशीनरी का लेजर है या नहीं है। देन फिर हमें देखना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर जो हमारा है जेके इंडस्ट्रीज उसका लेजर है या नहीं है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑल्ट सी करके यहाँ पे लेजर बना लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम एंट्री कर लेंगे। तो 1 मिनट रुकिए, पहले ऑल्ट जी करते हैं और चेक करते क्या हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लेजर बना हुआ है मशीनरी का। मैं पहले चेक कर लेती हूँ। यस, हमारा मशीनरी का लेजर बना हुआ है, ठीक है। तो हम मशीनरी का नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी मशीनरी हमारा बना हुआ है। देन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अदर लेजर। तो यहीं पे ऊपर आ जाती हूँ मैं, ये रहा, यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। देन यहाँ से मैं दूसरा लेजर बना लेती हूँ। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ओनली जेके इंडस्ट्रीज़ की। जेके इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे मेरा ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, मैंने एंटर किया, आगे बढ़िए, देन एक्सेप्ट कर दीजिए। ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं यहाँ से बैक आती हूँ, मैंने गो टू क्या था, मैं अपने
प्रीवियस वर्क पे वापस आ जाऊंगी। जनरल वाउचर पे मैं फिर से आ गई अपने। अब हम यहाँ पे करते हैं एंट्री। तो आप एंट्री कैसे करेंगे इसकी, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो रेफरेंसेस है आपको वो लिखना है। तो हमारा जनरल वाउचर का पहला रेफरेंसेस 1 है। एंटर करोगे, आप अपनी डेट देख लेना किस डेट को वो हुआ है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, देन यहाँ पे हम करेंगे पहले डेबिट। तो डेबिट हमारा जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग मशीनरी था। फिर जितने का वो आपने लिया है उतना आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, 3,60,000। और देन क्रेडिट करने के लिए आगे एंटर करिए और जो भी आपकी कंपनी थी आप वहाँ पे उसको टाइप करिए। देन अब यहाँ पर आपका आता है कि ये कौन से रेफरेंसेस में है। तो आपको हमेशा न्यू रेफरेंस लेना है जनरल में, ठीक है, क्योंकि आप अभी न्यू बिल के अगेंस्ट में वो कर रहे हो, न्यू बिल के साथ कर रहे हो। देन यहाँ पे फिर आपको अमाउंट टाइप करना पड़ेगा, कितने का आपका अमाउंट था। तो 3,60,000 का हमारा था। देन आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपको क्या लिखनी पड़ेगी, उसकी नरेशंस लिखनी पड़ेगी कि आपने यहाँ पे किया क्या है। हमने मशीनरी परचेज करी है फ्रॉम जेके, तो हम लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम जेके इंडस्ट्रीज, ठीक है, हमने ये लिख दिया। देन आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप ऐसे ही और कर सकते हैं, जैसे अगर आपकी और एंट्री आती है किसी भी, मान लो ऐसी अगर आप ऑफिस फर्नीचर लेके आते हैं किसी भी फर्नीचर का वहाँ से, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट भी ऐसी सेम एंट्री आप करोगे। क्लियर है, आपको करके भी दिखा देती हूँ। तो लेट मी चेक, पहले मैं चेक कर लूँ क्या मेरा फर्नीचर है। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ ऑल्टर लेजर, एंड देन यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑफिस फर्नीचर। यस, ऑफिस फर्नीचर का मेरा लेजर बना हुआ है, तो हम जेके के साथ ही कर लेते हैं ऑफिस फर्नीचर का भी। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, एंटर करूंगी। परचेज किया है, क्रेडिट बेसिस पे ही किया है। एंड देन फिर इसी तरीके से सेम आपका है, जितने का आपने लिया, मान लो अगर आपने 70,000 का फर्नीचर लिया है तो आप वो लिख सकते हैं। तो आपको डेबिट करना है यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर हम यहाँ पे लिखेंगे। एंटर करिए, जितने का आपने लिया है उतना लिखिए, जैसे 70,000 लिख दिया। क्रेडिट मान लो हम जेके के ही ले लेते हैं इंडस्ट्रीज। फिर यहाँ पर अब आपको लिखना है न्यू रेफरेंसेस। देन जितने का आपका बना है उतना अमाउंट आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, 70,000, ठीक है। ये एंड ऑफ लिस्ट करिए, देन यहाँ पे लिखिए बीइंग ऑफिस फर्नीचर। अभी मैंने पार्टी वही ली है, अगर आपकी कोई फर्नीचर पार्टी होगी तो आप फिर उसी का ही नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम जेके, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे एंटर करते हैं एंड देन एक्सेप्ट करते हैं। ये आपको मैंने एक और सिखा दिया है कि सेम आप कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई सेल है, ठीक है, सेल के ऊपर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं किसी पार्टी को, तो उसकी एंट्री मैंने अभी आपको बताई थी, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू जो भी आपकी पार्टी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम करते हैं। तो जो भी उसका टोटल अमाउंट होगा उसमें जितना भी आपने डिस्काउंट दिया है उस डिस्काउंट की वैल्यू को आप उस डिस्काउंट अलाउड की जनरल एंट्री में डालेंगे, उसके अमाउंट को। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ आपका, जैसे कि मैं कोई लेती हूँ आपका, यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे कर दिया, एंटर करती हूँ। यहाँ पर हम डेबिट करेंगे अपना जो भी डिस्काउंट अलाउ है। तो डिस्काउंट अलाउ का मुझे यहाँ लेजर बनाना पड़ेगा, तो चलिए पहले लेजर बनाते हैं। एंटर किया मैंने, यहाँ पे लिखती हूँ डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, ठीक है, एंटर किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर किया। आगे बढ़ते हैं एंड देन एक्सेप्ट करते हैं, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कितना अमाउंट है। मैं एक सेल का यहाँ पे बता रही हूँ, हमारी एक सेल हुई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ किस सेल के बेसिस पे मैं कर रही हूँ। ऑल्ट जी करती हूँ मैं, यहाँ पे डे बुक पर आती हूँ मैं आपके सामने, यहाँ एंटर किया मैंने यहाँ पे। तो हमारी ये वाली सेल है संजय इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की, ठीक है, जो 90,000 की सेल है, ये रही, ठीक है। रेफरेंसी नंबर 06 2 अप्रैल की संजय इलेक्ट्रॉनिक से टोटल सेल 90,000 की है। तो मैं इसके अगेंस्ट में यहाँ पे डिस्काउंट लगा रही हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं बैक करती हूँ,
यहाँ से बैक करती हूँ, देन यहाँ पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पर अब आने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट आप क्या लिखोगे, जितने का डिस्काउंट है, मतलब 90,000 पे अगर मैं 2% का डिस्काउंट लगा रही हूँ तो मेरा 1800 का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। मैंने लिखा यहाँ पे, देन क्रेडिट करूँगी यहाँ पार्टी, किस पार्टी के अगेंस्ट है, तो पार्टी मेरी क्या थी, संजय था, तो संजय इलेक्ट्रॉनिक मैंने यहाँ पे लिया। अब ये अगेंस्ट अपना आप सेलेक्ट करेगा, तो अगेंस्ट में देखो वही आ गया, बिल नंबर नेम, बिल नंबर 6 आ गया आपका, डेट आ गई, एंड देन उसका अमाउंट, एंड देन यहाँ पे वो बता भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, देन यहाँ पर आपको वैल्यू 1800 लिखनी पड़ेगी जो आपका आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 1800 आपने लिखा, एंड ऑफ लिस्ट करिए। देन यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री लिखनी पड़ेगी, तो आप क्या लिखेंगे, बीइंग डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, टू आपका क्या था, सॉरी, टू आपका आएगा यहाँ पे, पार्टी है आपकी संजय, हाँ संजय, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही, संजय लिख दिया मैंने इतना। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, देन इसे एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से आप जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं उसकी एंट्री पास करने के लिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। 3 एंट्रीज काफ़ी हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप ऐसे ही कोई कुछ भी प्रैक्टिकल करके देखना एक बार, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप इजीली यहाँ पे टैली के अंदर सभी वाउचर्स में एंट्री पास कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता कि एंट्रीज कैसे पास करते हैं लोग। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी क्या चीज़ खर्चा है, क्या चीज़ नहीं है। ये सब मैंने आपको समझा रखा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब इसकी बारी आती है, नेक्स्ट बारी आती है जनरल वाउचर्स की एंट्री जो है वो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हुई होगी, ठीक है। टैली ने कहाँ कहाँ उसको रिकॉर्ड किया होगा, तो एक आपका जनरल रजिस्टर होता है वहाँ पे होगा, देन आपका लेजर वाउचर होगा वहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के अंदर जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ऑल्ट जी करती हूँ। देन यहाँ पे हम सबसे पहले जनरल रजिस्टर देखते हैं, पहले जनरल वाउचर्स देख लेते हैं। इसके अंदर आपका रुकिए, आप यहाँ पे रजिस्टर में हम पहले देख लेते हैं आपका, यहाँ पे ये देखिए, ये रहा आपका जनरल वाउचर्स, जिसकी आपने एंट्री करी है मशीनरी, ऑफिस और डिस्काउंट की, वो यहाँ पे आ जाएगा। एंटर करोगे तो लास्ट में उसका वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगेन दोबारा ऑल्ट जी करिए, तो आप यहाँ से जनरल रजिस्टर भी टाइप करेंगे तो भी आपका आ गया। देखिए जनरल रजिस्टर आ गया, अप्रैल मंथ पे एंटर करिए, देन अगेन वही आपका वाउचर रजिस्टर ओपन हो जाएगा जो था आपका। क्लियर है? नहीं तो इसका फुल नेविगेशन भी दिखा दे रही हूँ मैं आपको। तो जैसे हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, यहाँ पे आएंगे डिस्काउंट डिस्प्ले मोड पे, सॉरी, देन हम यहाँ पे आएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बुक पे, देन यहाँ पर फिर अकाउंट्स बुक के बाद यहाँ से आप जनरल रजिस्टर भी देख सकते हैं। ये इसका फुल नेविगेशन आपका हो गया। देन फिर मैंने आपको बोला बैलेंस शीट, ठीक है, तो बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। ये रहा आपका बैलेंस शीट, ऑल्ट F5 कीजिए यहाँ पे, और यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। ये देखिए फिक्स्ड एसेट आपका ऑफिस और मशीनरी, यहाँ पे इसकी एंट्री आपकी ऐड हो गई है, ठीक है। देन जो सन्ड्री क्रेडिटर के बेस पे आपने किया था उसकी एंट्री यहाँ ऐड हो गई है। क्लियर है? आप चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे एंटर करिए, देन एंटर करिए तो यहाँ पे आपकी एंट्रीज दिखाते रहेंगे। देखिए ये जेके की आ गई ना आपकी एंट्री यहाँ पे, तो सब आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। एक एक चीज़ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंटर करके देख सकते हैं। जैसे मैं ऑफिस फर्नीचर पे एंटर करूँगी तो अप्रैल मंथ पे लेके जाएगा, देन उसका फिर जनरल पे, लास्ट में उसका जनरल वाउचर ओपन कर देगा। फिर आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे देखते हैं, ऑल्ट F5 करते हैं, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है वो किस, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी परचेजिंग कितनी है, किस तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हैं। जैसे ये देखिए, अब डिस्काउंट अलाउड भी इसके अंदर आपका ऐड हो गया। पहले आपके 4 शो कर देते, अब आपका डिस्काउंट अलाउ भी शो कर दिया गया है इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आज आपको जनरल वाउचर्स के बारे में बताया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगी एक नए टॉपिक
आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, समझ में भी आ रही है कि आपको लग रहा है हाँ कुछ अच्छा आपको सीखने को मिल रहा है, इजी वे में मिल रहा है, या आप कहीं करना चाहते थे और आपको यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय सब कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स और पीपल के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वे लोग भी यहाँ पे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हमारे एक्टिव एजुकेशन सिंह साहब के थ्रू टैली सीख पाए फ्री ऑफ कॉस्ट के बेस पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना।